हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है स्पेशल। मैं आई हुई हूँ कहाँ, आप बता सकते हैं क्या? कोई नहीं बता सकता, वो मैं ही बता सकती हूँ मैं कहाँ पर आई हूँ। मैं कहीं नहीं आई हूँ, मैं ना अपने रूम से निकल के छत पे आई हूँ, क्योंकि आज ना मेरी छुट्टी थी और मेरा मन हो रहा था कि मैं छत पे जाके बैठूँ, क्योंकि मैं घर में अकेली भी थी और बोर भी हो रही थी। और सुबह से मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, मेरे पैर में 3-4 दिन से दर्द भी हो रहा था, क्योंकि मेरा पैर इस तरीके से पूरा ख़राब है ना, तो इसमें कभी कभी सर्दी के मौसम में दर्द होने लगता है। और अभी सर्दियों का चल रहा है मौसम, तो इसमें थोड़ा दर्द भी हो रहा था 3-4 दिन से। तो मेरा मन था कि आज मैं छत पे जाके धूप में बैठूंगी और इस पैर को ऑयल लगा के इसको सेकूंगी भी। तो मेरा ना पैर, ये आप सोच रहे हो कि इस तरीके से कैसे इतना ख़राब कैसे हो गया। तो मेरा ना बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मैंने ना टोटल 1.5 साल तक बेड रेस्ट किया और करीब 6 साल बाद मैं चल पाई हूँ। तो बहुत ही ख़राब समय कह सकते हो उसको, लेकिन जो ख़राब समय था उसको भी मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने अच्छा समय बनाया और मेरा पूरा साथ दिया। जो एक बुरे टाइम की जो यादें हैं ना, वो कुछ अच्छे टाइम में कन्वर्ट हो गई हैं। जो मेरा फैमिली का सपोर्ट रहा, उससे ना मैं जो बुरी यादें थी वो अच्छे यादों में बनकर मेरे जो माइंड में है ना बैठ गई हैं। तो मेरी ना जो इतनी बुरे समय में मेरे जो घर वाले और मेरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया मेरा, और वो आज भी मेरा पूरी हेल्प करते हैं। मेरा जो काम है जो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा जो घुटना है ना ये जाम हो चुका है, तो ये मुड़ता नहीं है और मैं ना ज़मीन पे बैठ के कोई काम नहीं कर पाती। इसी तरह से ये सीधा पड़ा रहता है, ये पागल हो गया है, ये सीधे से टेढ़ा होता ही नहीं है, होने का नाम ही नहीं लेता है। तो आप सोच रहे हो क्या मैं मजाक कर रही हूँ। सच में ये ना सीधा नहीं होता है और ऐसा ही रहता है टेढ़ा। ये ना अकड़ गया है, इसको घमंड आ गया है एकदम, सीधा रहेगा, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा इस टाइप का हो गया ये। इसको किसी के सामने नहीं झुकना है, ये किसी की सुनता नहीं है, बस अपने हिसाब से खड़ा रहता है सीधा। जो घमंडी व्यक्ति होते हैं उसकी तरह, खम्भे की तरह, वो नीचे मुड़ के नहीं देखते हैं। तो ये इसी तरह से हो गया है। लेकिन ये जो समय था ना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, और लेकिन जो मेरी फैमिली है, मेरे हस्बैंड है, उन्होंने मेरा ये जो समय बहुत मुश्किल था उसको आसान बना दिया। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मेरा सपोर्ट किया, मेरी हर तरीके से हेल्प की। मेरा जैसे कि नहलाना धुलाना, बिस्तर पे फ्रेश सब कुछ मैं बिस्तर पे ही होती थी 1.5 साल तक। लेकिन उन्होंने कभी मुझे ताने नहीं मारे, या मेरी फैमिली ने, किसी ने भी मुझे कभी सुनाया नहीं कि मेरे में इतना पैसा लग रहा है। और मैं इतना वो परेशान भी हो गए थे, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए रहे मेरे साथ। और मेरा भी यही था कि मेरे चेहरे से भी कभी मुस्कान गायब ही नहीं हुई, हमेशा हंसती रही। मैं इसको लेके कभी सीरियस हुई नहीं हूँ, क्योंकि ना जो फैमिली का सपोर्ट था मेरे साथ, तो इसलिए मैंने कभी इसको लेके ज़्यादा सीरियस नहीं हुई। और जो भी था चलता रहा, मैं हमेशा ऐसे ही रही, हंसती रही, मुस्कुराती रही, और हमेशा जैसे बुरे टाइम में भी कुछ ना कुछ करती रही। ऐसा नहीं है कि मैं खाली लेके इसी को बैठ के सोचूं या फिर इसी को करती रहा। अगर आप बेड पे रेस्ट कर रहे हैं तो आपको ना कुछ काम है ना ऐसे कर लेना चाहिए, जिससे आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो। जैसे मैं बैठ के पेंटिंग करती थी, या फिर कुछ जैसे वेस्ट ऑफ बेस्ट पेपर क्राफ्ट ये सब बनाती थी। अगर मेरे को बनाना नहीं आता था, पर मैं यूट्यूब से देखकर सीख कर ये करती रहती थी, जिससे मेरा टाइम निकल जाता था। और या फिर मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट रहा कि मैं टीवी देखती थी। टीवी में मेरा तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेवरेट है। मैं सीरियल्स नहीं देखती सास बहू के, बस कॉमेडी सीरियल्स देखती थी, तो कपिल शर्मा शो या फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, यही 2 चीज़ें देखती थी और इससे टाइम पास करती थी। और जब टीवी से मन भर जाता था तो पेंटिंग करती थी या फिर पेपर क्राफ्ट बनाती थी, तो यही सब मैं करती थी। इसी तरह से मेरा समय निकला। और मेरी जो फैमिली ना, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा। जिस टाइम पे मैंने जो भी मांगा वो मेरे को ला के दिया। जैसे रहता है ना, कभी लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं अगर लोगों की ज़्यादा लंबे समय तक सेवा करते रहते हैं, तो लगता है कि यार कितना मेरा जीवन ऐसा ही रह गया, या फिर मैं ये सब क्या यही करती रहूँ। तो ना मेरे इतना
मतलब 5-6 साल का समय था। मेरे हस्बैंड ने कभी मतलब चिड़चिड़े नहीं हुए या फिर कोई गुस्सा नहीं हुआ। मैंने जब भी बोला, अगर मैं उनको आधी रात को भी जगा के बोलती थी, क्योंकि मेरे पैर जब वैसे सीधा रखे रहते थे ना, उनमें जलन होती थी एड़ी में, तो आधी रात को भी जगा के मैं उनको बोलती थी कि मेरे को ये पैर थोड़ा मतलब एडजस्ट कर दो, इसमें जलन हो रही है या एड़ी थोड़ी दबा दो, तो वो उठ के उतने टाइम ही जब दबाने लग जाते। और मेरी सासू माँ ने तो मेरी बहुत सेवा की, मतलब मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसी फैमिली मिली है। मतलब उनको ना मेरे पैर में जब मालिश करते थे ना, जैसे डॉक्टर ने कहा कुछ समय बाद बोल दिया था कि इसमें नारियल का तेल है, उससे मालिश कर सकते हैं, तो ना वो बैठ जाती थी मेरी मालिश करने के लिए। तो मतलब जब तक मैं उनको बोलूँ नहीं या फिर मना नहीं करूँ, तो वो कंटिन्यू 2-2 घंटे तक मेरे पैर की मालिश करती थी। मतलब इतना मतलब उन्होंने किया है। मतलब सब ने, मेरी मम्मी तो घर बार छोड़ के सब मेरे पास ही रहने लगी थी। मैं भी रूम से रहती थी, तो उन्होंने भी वहीं पे रूम ले लिया था और वहाँ जाके वो रहने लगी थी किराए से। तो मेरी सारी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरे बहन भाई, मेरे चाचा जी जो भी हैं, तो सब लोग मतलब उधर ही रहने लगे थे सब कुछ छोड़ के। तो 1 साल तक वो मेरे साथ ही रहे और बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। तो मतलब जब फैमिली का सपोर्ट मिलता है तो हमको जीने का और अच्छा हौसला बढ़ता है और हमको बहुत सपोर्ट मिलता है। तो हमको लगता है कि अब इतना कुछ कर रहे हैं सब लोग, तो हमको भी अंदर से मतलब खुश रहना चाहिए। तो मैं हमेशा हंसती हुई रहती थी, और जो मेरा हंसता हुआ चेहरा देखकर सब लोग भी खुश रहते थे। कि मतलब मेरे डॉक्टर आते थे घर में पट्टी के लिए, तो वो सर भी बोलते थे कि क्या लड़की है यार, इतना दर्द हो रहा है फिर भी ये हंस रही है। मतलब जब मेरी ड्रेसिंग होती थी ना, तो मैं चिल्लाती थी, और जैसे ही जस्ट वो छोड़ देते तो मैं हंसने लगती थी। मतलब जिस टाइम पे थोड़ा दर्द होता था तो मतलब इतना दर्द होता था, थोड़ा नहीं पर मेरे को ना बहुत मतलब ऐसा समय निकला है कि मैं कुछ बहुत बता नहीं सकती। तो जो डॉक्टर आते थे वो भी बोलते थे कि मतलब ये लड़की बहुत मतलब हिम्मत वाली है, कि इतना दर्द होते हुए अच्छे लोग मेरा पैर देख नहीं पाते थे। जब मेरी ड्रेसिंग खुलती थी ना, तो कई लोग मतलब बाहर निकल जाते थे, क्योंकि इतनी बुरी हालत थी उसकी, कंडीशन कुछ नहीं था मेरे पैर में। सिर्फ ये ना ये जो मसल्स वगैरह हैं ना, ये तो ये इस पैर की, मेरे ये जो पैर है ना, इसकी निकाल के लगाई गई हैं। तो ये जो मसल्स हैं ना पूरी इसकी पैर की निकाल के इसमें लगाई गई हैं। इसमें कुछ नहीं था, खाली इसकी हड्डी दिखती थी यहाँ पे बस, और पूरा खाली था पूरा। ये जो मसल्स इस पैर से निकाल के इसमें लगाई गई, तभी ये इस तरीके से हो पाया। फिर भी ये गड्ढा थोड़ा सा रह गया है। तो बहुत ही भयानक दिखता था मेरा पैर। जब देखते थे तो देखने वाले देख नहीं पाते थे। जब ड्रेसिंग होती थी तो मेरे सब लोग बाहर निकल जाते थे कि इतना दर्द, मतलब मुझे जो दर्द होता था वो कोई महसूस तो नहीं कर सकता, पर फिर भी जो मतलब देखते हैं तो उनको, जो अपने रहते हैं तो उनको दर्द देख के थोड़ा होता है। तो मेरा बस यही कहना है सब लोगों से कि अगर आपका कोई इस कंडीशन से गुजर रहा है तो उनका सपोर्ट करें, जिससे उनका और जीने का अच्छा बढ़े और हौसला बढ़े, और ना कि उनको छोड़कर चले जाएं। आप उनका सपोर्ट करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। और जीवन में कुछ नहीं है, बस यही है, एक दूसरे का साथ दो। और ये जीवन ऐसा ही है कि कभी खुशी कभी गम, ये सब तो आते ही रहते हैं। तो इसी तरह से जीवन चलता है। जीवन में कभी समय एक जैसा नहीं रहता है, कभी दुख है तो कभी सुख खुशी है, ऐसा सब चलता रहता है। तो इसलिए जब तक जीवन है एक दूसरे का साथ दें और सपोर्ट करें। परेशानियों का क्या है, आज है कल नहीं है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो या पति हो या पत्नी हो या घर में कोई भी हो, तो उनका सपोर्ट करें, ना कि उनको छोड़ के चले जाएं या फिर उनको अकेला छोड़ दें या फिर उनको बातें सुनाएं। उससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे उसको दर्द भी होगा और दुख भी होगा। जो उसकी परेशानी है उससे डबल तो ये होता है कि मतलब लोग उसको बातें सुनाते हैं, तो उसकी सबसे जो दर्द हमारे अंदर होता है ना, उससे भी ज़्यादा उसका दर्द होता है कि अगर कोई उनको कुछ बोलता है तो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करें हंसते हुए, और अच्छे से उनका ध्यान रखें। और मेरे वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई भी ऐसा है जो अगर इस दर्द से गुजर रहा है, तो उसको अगर मेरे से थोड़ी सी जीने की इच्छा मतलब बढ़ जाती है, कुछ थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तो उनको हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और इसी तरह से बहुत अच्छे वीडियो देखने के लिए बने रहें, हमारे चैनल को देखते रहें। बाय बाय।